आज एक बार फिर से चर्चा विलियम शेक्सपियर की। कला को जीवंत और व्यापक रूप देने वाले एक महान अभिनेता, लेखक, कवि और नाटककार का नाम था विलियम शेक्सपियर। इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड नामक ग्राम में जन्म लेकर अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करता हुआ वो सफलता के सोपानों पर आरूढ़ होता गया। बाद में वो संसार का विख्यात नाटककार बन गया। सचमुच जो परिस्थितियों के दास नहीं बनते वे विजय के स्वामी हो ही जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब रोमियो और जूलियट की कहानी पूरी दुनिया के सामने कविता के रूप में पहले से ही थी, तो शेक्सपियर ने इस पर नाटक क्यों लिखा? शेक्सपियर और रोमियो एंड जूलियट एक दूसरे के पर्याय से बन गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यह नाटक 3वीं सदी की इटली की एक वास्तविक प्रेम कहानी है और इसे पहली बार शेक्सपियर दुनिया के सामने लेकर आए। हालांकि ऐसा नहीं है। शेक्सपियर अपने नाटक के जरिए इस प्रेम कहानी को साल 1594 में सबके सामने लाए, जबकि आर्थर बुक ने साल 1562 में ही इसे अपनी कविता में ढाल दिया था। जाने माने अंग्रेजी कवि, नाटककार और अभिनेता विलियम शेक्सपियर का जन्म साल 1564 में 23 अप्रैल के दिन हुआ था और ऐसा माना जाता है कि 23 अप्रैल के ही दिन सन 1616 में उनकी मौत हुई थी। शेक्सपियर उस दौर में हुए जब इंग्लैंड में रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। इसका असर उन पर भी पड़ा। वैसे तो शेक्सपियर को उनके लिखे नाटकों और उनके मंचन के लिए जाना जाता है सारे दुनिया में, पर उनकी लिखी कविताएं भी खूब प्रसिद्ध हुई। शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट नाटक क्यों लिखा, इसका सीधा सा जवाब कोई नहीं जानता है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक आसान सा जवाब है कि नाटककार के रूप में उनको एक अच्छी कहानी की जरूरत थी और रोमियो जूलियट की कहानी नाटक में पिरोकर मंचन करना बेहतर हो सकता था और ये सच भी साबित हुआ। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वो ये बताना चाहते थे कि एक प्रेमी किस हद तक हालातों से गुजर सकता है। शेक्सपियर और थिएटर की दुनिया के उनके सहयोगियों को एक ऐसी कहानी की जरूरत थी जो लोगों के दिल और दिमाग पर छा जाए। कई कहानियों पर विचार करने के बाद शेक्सपियर की तलाश खत्म हुई आर्थर बुक की कविता द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट पर। इससे पहले इसी कहानी को साल 1531 में लुइगी दे पोर्टो अपनी स्टोरी गुनेट्टा ए रोमियो में पेश कर चुके थे। इस स्टोरी में शेक्सपियर को नाटकीय क्षमता दिखाई पड़ी और उन्हें लगा कि ये दर्शकों को आकर्षित करने में सक्षम है। इसीलिए उन्होंने सन 1590 के दशक में इसे अपने नाटक के लिए चुना होगा। शेक्सपियर ने इस कहानी का बेसिक प्लॉट आर्थर बुक की कविता से लेकर अन्य विवरण बदल दिए। मसलन उन्होंने उस कालखंड को बदल दिया जिसमें यह कहानी चलती है। ब्रुक की कविता में रोमियो जूलियट एक दूसरे को कई महीनों से जानते हैं, जबकि शेक्सपियर के नाटक में वे एक दूसरे को कुछ दिनों से ही जानते हैं। इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि और साहित्यकार के रूप में जाने जाने वाले शेक्सपियर को अंग्रेजी भाषा का महानतम लेखक माना जाता है। इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड ओपन एवॉन कस्बे में जन्मे शेक्सपियर का परिवार ना तो बहुत गरीब था और ना ही बहुत अमीर। शेक्सपियर के पिता ने बहुत से काम किए, जिनमें से एक था बियर को टेस्ट करना। वो चमड़ा और ऊन भी बेचते थे। शेक्सपियर को स्थानीय स्कूल में लैटिन तो पढ़ाई जाती थी, पर स्पेलिंग की पढ़ाई इसका हिस्सा नहीं थी। इसलिए लोग अपने अपने हिसाब से जैसे जो शब्द बोलते थे उसी हिसाब से उसकी स्पेलिंग तय कर लेते थे। ऐसे में शेक्सपियर भी अपने नाम को अलग अलग तरीके से लिखा करते थे। उनकी शादी महज 18 साल की उम्र में एना हैथवे के साथ हुई थी और 3 साल के उनके विवाह के दौरान उनके 3 बच्चे हुए। विलियम शेक्सपियर लंबे समय तक अपने घर पर नहीं रहे क्योंकि वो लंदन जाकर एक अभिनेता बनना चाहते थे। बाद में उनके भाई एडमंड भी उन्हीं की राह पर चलते हुए लंदन पहुंच गए।
हालांकि विलियम शेक्सपियर को नाटकों में अभिनय से ज्यादा पहचान नाटकों के लेखन से मिली। उन्होंने जल्द ही नाटक लेखन सीख लिया और ट्रेजेडी, रोमांस और कॉमेडी सब कुछ लिखा। अपने जीवन काल में शेक्सपियर ने कम से कम 37 नाटक लिखे। उन्होंने बहुत सी कविताएं भी लिखी और अकेले सन 1609 में उनकी 154 कविताएं प्रकाशित भी हुई थी। अपने जीवन काल में शेक्सपियर को प्लेग जैसी महामारी का सामना भी करना पड़ा था। इससे वो खुद तो बच गए, पर उनके 11 साल के बेटे हेमलेट की मृत्यु हो गई थी। इसका शेक्सपियर के लेखन पर भी गहरा असर पड़ा और उन्होंने अपने नाटकों में बीमारी, मौत और शोक जैसे विषयों पर लिखना शुरू कर दिया था। वैसे तो इस बारे में पक्के तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता है, पर शायद उन्होंने अपने सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर हेमलेट का नाम अपने बेटे के नाम पर ही रखा था।